बहराइच हिंसा, भास्कर स्टिंग के बाद दोनों उपद्रवी गिरफ्तार। कबूला, घरों को जलाया, लूटपाट की, कैमरे पर कहा था 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे। बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर ने 22 अक्टूबर को इन्वेस्टिगेशन प्रसारित किया था। इसमें 2 आरोपियों ने कैमरे पर कबूल किया था कि वे हिंसा में शामिल थे। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई। बुधवार को उन दोनों उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम प्रेम कुमार मिश्रा और दूसरा सबूरी मिश्रा है। दोनों ने हिंसा में लूटपाट, आगजनी, पथराव की बात पुलिस के सामने स्वीकार की है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि प्रेम कुमार और सबूरी रामपुरवा के सालिकपुरवा गांव के रहने वाले हैं। दोनों 14 अक्टूबर को महाराजगंज में आगजनी और लूटपाट की घटना में शामिल थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। हरदी थाना जगकमल संघर की टीम ने दोनों को आज बुधवार को रामपुरवा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेड़वा गांव की सड़क पर दैनिक भास्कर की टीम को 2 युवक मिले। उससे वो जानना चाहा कि क्या वो हिंसा में शामिल थे। शुरू में तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन काफ़ी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताया। युवक सबूरी मिश्रा ने कहा कि हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुम लोगों ने आगजनी की थी। इस पर युवक कहता है हाँ, और क्या, गाड़ियाँ जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी गाड़ियाँ फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूकेगा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात कर रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों को और दुकानों पर धावा बोला गया था। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई थी। उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर कबाड़ हो गई। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा था। भीड़ में शामिल लोगों को यह बात पता थी। इसके बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही था। विधायक की इजाजत के बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। एनकाउंटर के बाद जब घायल सरफराज और तालीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहां भारी फोर्स तैनात की गई थी। दैनिक भास्कर की टीम मुलाकात हरदी थाने में तैनात रहे एक पुलिस अफसर से हुई। पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर बड़ा खुलासा किया। बताया कि विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 मतलब मामूली केस तक में भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। डीएम एसपी उनकी बात सुनते हैं। पुलिस अफसर ने बताया, मुझे सूचना मिली है कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसन थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी वह बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता। वहाँ तमाम मुस्लिमों के घर है जिन पर झंडे लगे हैं। एक आया, हाथ से इशारा किया। छत से 3 लोगों ने भी हाथ हिलाया। हमने इस हिंसा में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन थाना प्रभारी एसके वर्मा से मोबाइल पर बात की। जैसा कि ये दैनिक भास्कर टीम के बारे से बता रहे हैं हम आपको। उन्होंने बताया, महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज़्यादा मूर्तियां मौजूद थी। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। इस घटना का पूरा विवाद हाथ हिलाकर इशारा करने के बाद शुरू हुआ। घटना वाली छत से भी 3 लोगों ने हाथ हिलाया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। मैंने उसी समय कहा था आप मुकदमा लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन अब गाना बजाने के बाद सामने आ रही थी। मुझे नहीं पता गाना बजाने के बाद कहाँ से सामने आई है। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए। इसके बाद चीज़ें बदलने लगी। यह घटना पहले से प्लान लग रही है। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार
देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूँ। अब विधायक ने क्या कहा सुनिए। दैनिक भास्कर टीम ने मस्जिद से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से बात की। सवाल किया कि आपकी मर्जी से थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, क्या उपद्रव की जानकारी आपको नहीं थी? इस पर विधायक ने कहा कि मस्जिद पुलिस चौकी की पूरी जिम्मेदारी है। वहीं सिपाही से हेड मुहर्रिर हो गए और फिर दरोगा हो गए। पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी आरसीओ की है। थाने से 500 मीटर दूर हंगामा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। हमने हटाने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना शुरू हुई जिसमें विसर्जन में आचार्य संदीप का गाना बज रहा था। उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कही जा रही थी। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जात गलत है? पाकिस्तानियों को ही आपत्ति हो सकती है। डीजे की लीड निकाल ली गई थी। इंस्पेक्टर खड़े थे, चौकी इंचार्ज खड़े थे। उनको ले जाकर थाने बैठा लेते तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। पूर्व विधायक बोले, रात 12 बजे के बाद घटना की हुई प्लानिंग, दो की पर लगाई आग। दैनिक भास्कर की टीम इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता के ओझा से मिलने पहुंचे। ओझा महसी विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने बताया, लड़का उनकी छत पर चढ़कर झंडा फाड़ रहा था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। यह केवल एक घटना थी। रात 12 बजे डेड बॉडी जिला अस्पताल में थी और भीड़ इकट्ठी हो रही थी। इसी बीच जनता ने विधायक जी सुरेश्वर सिंह को खदेड़ दिया। जब उन्होंने देखा मेरा विरोध हो रहा है तो वह दंगाइयों के साथ हो गए। उसके बाद कुछ गांवों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 2 किमी पर आग लगाई गई। अब दैनिक भास्कर टीम थाना प्रभारी हरदी पहुंचे। जहां थाने में तैनात मुंशी मिले। मुंशी से उन्होंने हिडन कैमरे पर बात की। उन्होंने बताया, इस विसर्जन के दौरान महाराजगंज कस्बे में पुलिस बल की कमी थी। केवल हमारे एक थाने का पुलिस बल मौजूद था। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में कुल 4 जगह मूर्ति विसर्जन होता है, जिसमें महाराजगंज पहले से सेंसिटिव एरिया रहा है। हम लोगों ने जिसे अतिरिक्त पुलिस बल मांगा था, लेकिन वहाँ नहीं मिला। इससे पहले हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल मिलता था। हम अपने थाने और चौकी की पुलिस के साथ पूरे कार्यक्रम को करवा रहे थे। चूँकि कस्बे में 15 से अधिक मूर्तियाँ थी, उसी तरीके से पुलिस बल जगह जगह पर मौजूद था। जब दैनिक भास्कर टीम महसी तहसील के एसडीएम अखिलेश सिंह से मिला, जो अब हटा दिए गए, वो वहीं इस घटना में चोटिल हुए थे। उनसे इस कार्यक्रम के में तैयारी के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने बताया, पुलिस की कमी थी या नहीं, यह हमारे विभाग की बात नहीं है। हमने अपने तहसील क्षेत्र में 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। महाराजगंज में परंपरागत तरीके से मूर्तियां विसर्जन के लिए पहले से जाती है, इसमें कोई नया प्रथा नहीं है। हमने महाराजगंज कस्बे में किसी मजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया था। इस घटना के आधे घंटे बाद हम खुद मौके पर पहुंचे थे। आरोपी अब्दुल हमीद के परिवार में 4 लाइसेंसी असलहे हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हिंसा भड़की तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखी थी। पोस्टमार्टम हाउस से एसडीएम सदर खुद डेड बॉडी लेकर मृतक घर पहुंचे थे। तहसील पर एडीएम साहब फोर्स लेकर खुद मौजूद थे। प्रशासन के स्तर से कहाँ चूक है यह जानने के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट दैनिक भास्कर की टीम यूनिट पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात केंद्र प्रभारी से हुआ। उन्होंने इस हिंसा के बारे में छिपे हुए कैमरे पर कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई घटना को रोका जा सकता था अगर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल होता, लेकिन वह नहीं था। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बढ़ने लगी। अगले दिन 14 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी गांव पहुंची। लोग उसे देखकर तहसील तक पहुंच गए थे। साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही नज़र आती है और कहीं न कहीं लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी वृंदा शुक्ला से भी बात की गई। उन्होंने माना कि पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि
पुलिसकर्मियों ने उपद्रवियों को किसी तरह की हिंसा की छूट दी थी। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभी जांच चल रही है, जो भी घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की खबर। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी को परेशान नहीं करना था, बल्कि सच्चाई से वो अवगत करना था। इस खबर के बारे में आपके क्या कमेंट है आप ज़रूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने घर में रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।